नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत और मैं हूं पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है, जो कि दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहा है। ये जो पानी है वो दिल्ली से होते हुए हरियाणा के जिले फरीदाबाद और फिर उससे लगते गांव से होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहा है। एक साथ इतना ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जिले फरीदाबाद के बसंतपुरा इलाके में भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। इस बढ़ते खतरे के चलते किसी भी जान माल का नुकसान ना हो, इसी को लेकर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने मौके पर जाकर हालातों का जायजा लिया। पीड़ित लोगों को सलाह दी है कि जल्दी ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ये तस्वीरें बसंतपुर, किडावली, अलीपुर खादर, मंझावली इलाके की है, जहां पर हथनी कुंड बैराज से छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस बढ़ते जलस्तर के चलते न केवल दिल्ली से सटे बसंतपुर बल्कि फरीदाबाद और पलवल के 14 गांवों को यमुना का बढ़ता जलस्तर प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि बीते कल पानी छोड़े जाने के बाद इन सभी इलाकों में पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके चलते न केवल लोगों के मकान में पानी घुस गया है बल्कि किसानों की फसलें भी इस पानी की चपेट में आ गई है, पानी में समा गई है। इस बढ़ते जलस्तर के चलते किसी को जान माल का नुकसान ना हो और इसे लेकर पहले ही जिला प्रशासन लोगों को अपने मकानों को छोड़कर अपने अपने परिजनों और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर चुका है। लगातार लोगों को इस बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी भी दे रहा है। इस बढ़ते जलस्तर के बाद खुद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह दिल्ली से सटे बसंतपुर और यमुना के किनारे सटे सभी उन जगहों सहित मंझावली इलाके में पहुंचे और उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। जैसा कि पीछे हथनीकुंड बैराज से पानी जो छोड़ा गया था 3,29,000 क्यूसेक जो कल छोड़ा गया था, तो आशा है कि अब आने वाली रात में और कल सुबह अर्ली आवर्स में, तो मैं कहूँगी कि रात के दौरान ही पानी यहाँ पे बढ़ेगा। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह ये है, कृपया करके जो भी, क्योंकि ये बांध के उस पार लोगों ने घर बना रखे हैं, यमुना की तरफ लोगों ने घर बना रखे हैं इलीगली, तो लोगों से आग्रह ये है जो भी उसमें रह रहे हैं कृपया करके वो घर अपने खाली कर दें और सेफ़ प्लेसेस पे, चाहे अपने रिश्तेदारों के चले जाएं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सेफ़ हाउसेस दे रखे हैं चाहे वहाँ पे चले जाएं, परंतु कृपया करके जल्दी खाली कर दें। आगे भी गांव में भी जितने हमारे 14 गांव पड़ते हैं, चाहे यमुना किनारे हों या उसके पीछे हों, क्योंकि बुढ़िया नाले में भी थोड़ा पानी बैक आएगा इवेंचुअली, तो वहाँ पर भी लोगों से मेरा आग्रह है कृपया करके जो भी निचले स्थानों पर हैं, और साथ ही क्योंकि 2023 में भी बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो 2023 में जो एरिया जलमग्न हुआ था, तो वहाँ के लोग कृपया करके सेफ प्लेसेस पे चले जाएं। इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से पूरे हैं, सभी गांव वाइज भी हमने ड्यूटी लगाई है, यहाँ पे बसंतपुर में भी हमने ड्यूटी लगाई है, सारे अधिकारीगण हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, साथ ही जो पार्षद हैं यहाँ के वो भी मौजूद हैं और जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी इसमें मदद कर रहे हैं। तो लोगों से कृपया करके आग्रह है कि वेट ना करें कि पानी बढ़ेगा उसके बाद निकलेंगे, आप कृपया करके पहले निकल जाएं। हम प्रशासन की ओर से कहां यहाँ पानी में कुछ घर डूब चुके हैं और ऐसे में अभी भी लोग वहाँ रह रहे हैं, क्या अभी पूरी तरह खाली नहीं करा पाए हैं या अभी? क्योंकि कई लोग, हमने घर घर जाके मैसेज पहले ही दे दिया था, अभी भी हम, जब थोड़ा सा पानी अभी आया है, अभी इतना पानी तो नहीं है, परंतु अभी भी हम जाके मैसेज दे रहे हैं। कुछ लोग थोड़े से एडमेंट हैं, हमें फोर्सफुली इवेंचुअली उनको निकालना पड़ेगा, तो हम फोर्सफुली भी उन्हें निकालेंगे ताकि पानी से पहले वो बाहर निकल जाएं, तो बाद में पानी भरने के बाद में उनको निकालने की स्थिति ना बने। प्रशासन की ओर से कहाँ रखने की व्यवस्था है सर? अभी लोगों को नहीं पता चल पाया कि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कुछ बिल्कुल जी, एक बैंक्वेट हॉल है यहाँ पे और स्कूल है, वहाँ पे हमने रहने की व्यवस्था करी है, तो लोग अगर चाहें तो वहाँ पे आ सकते हैं, वरना फिर अपने, जैसा कि पिछली बारी में भी देखने में आया, तो चाहे अपने आसपास या रिश्तेदारों या जानकारों के घर भी लोग चले जाते हैं। कृपया करके आग्रह ये है कि जल्दी से जल्दी आप चले जाएँ, क्योंकि आज रात से और कल सुबह मॉर्निंग में तो काफ़ी पानी आ जाएगा, आज रात से पानी आना शुरू हो जाएगा। और गांव वाइज भी हमने जो शेल्टर्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं अपने अधिकारियों की लगा रखी हैं, गांव में भी वो देख रहे हैं, बाकी जो भी सेंसिटिव एरिया हैं सभी पे नज़र हमारी है। 14 गाँवों का जिक्र आपने किया है, 14 गाँवों के फसलों को क्या नुकसान हुआ है अभी तक, क्या स्थिति, क्या रिपोर्ट? कुछ जगह थोड़ा बहुत पानी आया है, परंतु आज रात में पता चलेगा कितना मैक्सिमम नुकसान रहता है, क्योंकि जो 329 हुआ था वो करीब 1 घंटे के लिए था, उसके बाद कम हो गया और आज की डेट में भी अभी हम देखें तो 2 लाख क्यूसेक के नीचे ही हथनीकुंड से छोड़ा जा रहा है, तो वो एक बार ही कुछ देर के लिए आएगा वो, तो वो
कितनी दूर तक जाता है, खेतों में कहाँ तक जाता है, तो वो अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए भी सरकार क्षतिपूर्ति पे अप्लाई करवा के उनको मुआवजा दिलवाएगी। ज़्यादातर लोग हैं जो सर यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कहना है कि केवल एग्रीमेंट करा के उनको ये जगह दे दी गई, ना रजिस्ट्री हुई है ना कुछ है, और जब भी आते प्रशासन आता है तो उनको खाली कराने की कहता है, उनके पैसे चले गए, खून पसीने की कमाई थी कोई। अब बिल्कुल ही जी, इसमें लोगों से भी मेरा आग्रह है, क्योंकि ये जैसा आप देख रहे हैं अनऑथराइज्ड ने काट रखी है किसी ना किसी लालच में आके, चाहे वो लैंड ओनर हो, चाहे प्लॉटिंग करने वाला हो या खरीदने वाले भी हों, सस्ते के चक्कर में यहाँ पे ले लेते हैं, परंतु वो जब बाढ़ आती है तो फिर इशू आता ही है, उनके लिए भी बनता है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बनता है। तो लोगों से मेरी अपील है, कृपया करके बांध के इस पार, बांध इसी वजह से बनाए गए थे कि जी यहाँ तक पानी आता है, तो बांध के से यमुना तक अपने घर ना बनाए कृपया करके। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है रहने के लिए व्यवस्था तो की गई है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि उनके खाने पीने के भी आज से करवाएंगे जी, क्योंकि अभी इतना पानी आया नहीं था, तो आज जैसा कि आपको बताया कि आज शाम से पानी आने लगेगा, तो उनके खाने की व्यवस्था भी रहेगी, और साथ ही हमने मेडिकल टीम्स भी पूरी लगाई हैं, तो चाहे कोई अगर बीमार वगैरह होता है या पानी की भी क्लोरीन अगर डालना हो तो उसमें वो सारी व्यवस्था भी करी जाएगी। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है सरकार की तरफ। जिला प्रशासन की तरफ से भी कई जगह जो है शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहां लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा और उनके खाने पीने का इंतजाम के साथ दवाइयों का इंतजाम किया जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यमुना के बांध होने के बावजूद यमुना के इलाके में अवैध प्रॉपर्टी डीलर्स ने ऐसे कच्ची कॉलोनियों को काट दी है और गरीब लोग भी वहां अपने मकान बना लिए हैं, और ये चिंता का विषय है। जिला प्रशासन ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि 2023 में भी बसंतपुर इलाके में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात बने थे, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। जो लोग जिला प्रशासन की अपील के बावजूद मकान को खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर उन्हें जबरन वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर भेजने का काम करेगा। डे टू डे न्यूज भारत पर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।